अरे बाप रे। हेलो साइंस फैंस, स्टार फैक्ट्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पारे की। हाँ, वो चमकदार सिल्वर रंग वाली चीज जो असल में कमरे के तापमान पर तरल होती है। हाँ, एक तरल धातु। ज्यादातर धातुएं जैसे लोहा या सोना कमरे के तापमान पर ठोस होती है। तो क्या बात है जो पारे को इतना खास बनाती है? चलिए पता करते हैं। सदियों से लोग पारे के अजीब गुणों को देखकर हैरान होते रहे हैं। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा है। जरा सोचो, एक धातु जो पानी की तरह बहती है और चमकती है, ये है पारा। ये इतना अनोखा है कि इसका एक खास नाम भी है, इसे ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। कितना मजेदार है ना? लेकिन पारे के इस अनोखे बर्ताव के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। ये सब निर्भर करता है इसके परमाणुओं पर और इस पर कि वो एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम परमाणुओं की सूक्ष्म दुनिया की सैर करने जा रहे हैं, ये समझने के लिए कि पारा ऐसा क्यों है। तैयार हो जाइए कुछ अणु परमाणु के रोमांच के लिए। चलिए दोस्तों, अब मुद्दे पर आते हैं। पारा कमरे के तापमान पर तरल क्यों होता है? ये सब इसकी परमाणु संरचना और मेटालिक बॉन्डिंग नाम की चीज पर निर्भर करता है। परमाणु छोटे छोटे ब्लॉक की तरह होते हैं जो हमारे आसपास की हर चीज बनाते हैं। धातुओं में ये परमाणु अपने सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। यह एक बड़ी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पार्टी की तरह है। ये शेयरिंग एक मजबूत ताकत बनाती है जो धातु के परमाणुओं को एक साथ रखती है। हम इस बल को मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पारे के बारे में एक बात है, इसके परमाणु परमाणु पार्टी में अकेले की तरह होते हैं। ये दूसरे धातुओं की तरह आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा नहीं करते हैं। इस कमजोर शेयरिंग से एक कमजोर मेटालिक बॉन्ड बनता है। इसे ऐसे समझो, दोस्तों के एक समूह को हाथ पकड़े हुए कल्पना करो। अगर वे एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए हैं तो उनके हिलने डुलने की संभावना कम होती है। लेकिन अगर वे एक दूसरे का हाथ ढीला पकड़े हुए हैं तो वे आसानी से एक दूसरे के पास से खिसक सकते हैं। पारे के परमाणुओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। क्योंकि पारे के परमाणुओं के बीच का बंधन कमजोर होता है, इसलिए वे अधिक स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। यही आसानी से घूमने की वजह से पारा कमरे के तापमान पर तरल होता है। कमाल है ना? पारा बहुत लंबे समय से इंसानों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। प्राचीन सभ्यताएं इस तरल धातु को देखकर हैरान थीं और उन्होंने इसके कई उपयोग खोज निकाले। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्र के लोग अपनी कब्रों में पारे का इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था कि यह आत्माओं को स्वर्ग पहुंचाने में मदद करता है। वाह, क्या जादुई धातु है! प्राचीन ग्रीक और रोमन लोग भी पारे का इस्तेमाल करते थे। वे इसका इस्तेमाल दवाओं और यहाँ तक कि सौंदर्य प्रसाधनों में भी करते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि पारा चेहरे पर लगाया जाता होगा? डरावनी बात है, उस समय उन्हें कम ही पता था कि पारा हानिकारक हो सकता है। सदियों तक लोग पारे के संभावित खतरों को पूरी तरह से समझे बिना इसका इस्तेमाल करते रहे। आज हम पारे और इसे सुरक्षित रूप से कैसे संभालना है के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आज पारा। अब हम पारे का उतना उपयोग नहीं करते जितना पहले करते थे और इसका एक अच्छा कारण है। यह जहरीला हो सकता है, लेकिन इसके अभी भी कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं। आप पारा थर्मामीटर से परिचित होंगे। अंदर वह चमकदार सिल्वर तरल पारा है। जब तापमान बढ़ता है तो पारा फैलता है और ट्यूब में ऊपर चढ़ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह कितना गर्म है। बहुत ही बढ़िया है ना? पारे का उपयोग फ्लोरोसेंट लाइट और कुछ बिजली के स्विच में भी किया जाता है। इसके अनोखे गुण इसे इन अनुप्रयोगों के लिए अनिवार्य बनाते हैं। लेकिन याद रखें, सुरक्षा पहले, क्योंकि पारा हानिकारक हो सकता है, इसलिए हम कई उत्पादों में इसके उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बंद कर रहे हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर सुरक्षित विकल्प खोजने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पारा जहरीला होता है। पारे के बारे में एक बात यह है, यह जहरीला होता है। इसका मतलब है कि यह इंसानों और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। तो हमें सावधानी और सम्मान के साथ इसके साथ पेश आना चाहिए। पारा हमारे शरीर में हमारे द्वारा ली जाने वाली हवा, हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन या हमारी त्वचा के माध्यम से भी प्रवेश कर सकता है। एक बार शरीर के अंदर जाने के बाद यह कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे मस्तिष्क, गुर्दे और तंत्रिका तंत्र को नुकसान। बिल्कुल अच्छा नहीं। इसलिए पारे के आसपास सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको कभी टूटा हुआ थर्मामीटर या पारा युक्त कोई और उत्पाद मिले तो उसे न छुएं। किसी बड़े को बुलाएं और उन्हें इसे सुरक्षित तरीके से संभालने दें। पारा एक अनोखी उपयोगी धातु। तो लीजिए, पारा एक आकर्षक और अनोखी धातु है जिसका एक लंबा और रोमांचक इतिहास रहा है। कमरे के तापमान पर तरल बने रहने की इसकी क्षमता इसके कमजोर धात्विक बंधन के कारण होती है, जो इसे आवर्त सारणी का एक सच्चा अजूबा बनाती है। जबकि पारा ने मानव इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी इसके कुछ उपयोग हैं, यह याद रखना जरूरी है कि यह जहरीला हो सकता है।
हमें सावधानी और जिम्मेदारी के साथ इसे संभालना चाहिए। जब भी संभव हो सुरक्षित विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। याद रखें, विज्ञान खोज और समझ के बारे में है। पारे जैसे तत्वों के गुणों के बारे में जानकर हम अपनी दुनिया के अजूबों की बेहतर सराहना कर सकते हैं और उनके उपयोग के बारे में सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं। अपने विज्ञान वाले दिमाग को चलते रहने दो। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।